आज हम सेल फोन की कहानी सुनाते हैं, मोबाइल की कहानी सुनाते हैं। मोबाइल, जी हाँ, मोबाइल एक ऐसा कम्युनिकेशन का साधन हो गया है जो घर बैठे बस सेकंडों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, देश विदेश के लोगों से हम बात कर लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात कर लेते हैं। अब तो आप वीडियो कॉल करके भी उनकी स्थिति से परिचित हो जाते हैं। तो ये रहा मोबाइल, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे बच्चों मोबाइल की कहानी, सेल फोन की कहानी, किस तरह से सेल फोन मोबाइल में परिवर्तन हुआ। तो आप देख रहे हैं क्लास 4 का ये इंग्लिश सनशाइन टेक्स्ट बुक, और देखिए ये क्लास 4 का इंग्लिश बुक है, पढ़िए और एंजॉय कीजिए। तो देखिए सेल फोन क्या है, सेल फोन है ना, सेल फोन की कहानी है। तो देखिए जैसे हर चैप्टर शुरुआत होता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो बस यहाँ भी है हाउ मैनी मोबाइल फोन्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने मोबाइल फ़ोन है। आप पता कर सकते हैं आपके कितने मोबाइल घर पे है, क्योंकि अभी जो हो गया है कि प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि जितने फैमिली मेम्बर हैं सबके पास मोबाइल मिलेगा, है ना। कोई बाहर पढ़ रहे हैं उनके पास मोबाइल मिलेगा, कोई बाहर जा रहे हैं उनके पास मोबाइल मिलेगा, माँ के पास मोबाइल मिलेगा, पिताजी के पास मोबाइल मिलेगा, भाई के पास, बहन के पास। तो ये फ़ोन है, क्योंकि आज फ़ोन आदमी की ज़रूरत बन गया है, फ़ोन के बिना नहीं रह सकता है। तो वही कहता है कि आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में कितने मोबाइल फ़ोन है। तो गिन के बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। डू यू वांट टू हैव ए मोबाइल फ़ोन फॉर योर सेल्फ, क्या आप अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं, क्या आप अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं। तो देखिए आप अभी 4 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको फ़ोन की अभी ज़रूरत नहीं है। यदि कहीं ज़रूरत भी है तो अपने माता पिता के मोबाइल से आप काम चला लेते हैं, ठीक है। अभी आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है मेरे विचार से, लेकिन आपकी आदत है गेम खेलने का और कुछ करने का, तो गार्जियन का मोबाइल तो यूज़ करते ही होंगे। लेकिन अभी किसी भी हालत में आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 4 क्लास में हैं। आप थोड़ा बहुत ज़रूरत भी होगा तो अपने माँ पिताजी का फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मन लगाकर पढ़ाई करना है। तो आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश क्लास 4 का, रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। मतलब पढ़ाई जो है सो आनंद के साथ करना है, नहीं तो बोरिंग हो जाएंगे पढ़ के, है ना। तो देखेंगे चित्र, देखिए चित्र में ये बच्चा क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है ना, पढ़कर खुश हो रहा है ना। और आप जो हैं सो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बच्चा की तरह आप भी पढ़िए और एंजॉय के साथ पढ़िए, खुशी पूर्वक रहिए, खुशहाल रहिए। अब देखिए इधर जो चित्र देखेंगे तो चित्र में थोड़ा देख लीजिए, ये देखिए ये चित्र देख रहे हैं ना, ये चित्र क्या है, ये चित्र जो है फ़ोन है, फ़ोन टेलीफोन जिसको बोलते हैं, है ना। पहले इसी का यूज किया जाता था, अब इसके जगह पर क्या आ गया, मोबाइल आ गया। क्या आया बच्चों, मोबाइल आया। क्योंकि धीरे धीरे परिवर्तन होता है, परिवर्तन का युग है ना। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, हमारा जैसे से ज़रूरत हुआ उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आविष्कार होने लगा। तो टेलीफोन क्या था, एक जगह था, है ना। मोबाइल अब हम साथ में ले चलते हैं, इसमें कैमरा है नहीं है, और जो हम मोबाइल लिए हैं, जो हाथ में मेरे पास मोबाइल है उसमें कैमरा है, बहुत सारे सुविधाएं हैं, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सेल फोन की कहानी को चर्चा करेंगे। देखिए ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, देखिए कौन सा मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, है ना। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। देयर अ स्टोरी ऑफ द टेलीफोन इज द स्टोरी ऑफ चेंज, ए सर्च फॉर ए न्यू मेथड एंड मटेरियल्स टू ट्रांसमिट द ह्यूमन वॉइस। देखेंगे टेलीफोन की कहानी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। टेलीफोन कहता है द स्टोरी ऑफ, ने टेलीफोन की कहानी इज द स्टोरी ऑफ चेंज, परिवर्तन की कहानी है। टेलीफोन की कहानी जो है सो परिवर्तन की कहानी। पहले टेलीफोन था, अब क्या हो गया, मोबाइल हो गया, वो भी मोबाइल स्मार्ट मोबाइल हो गया, है ना। तो ये कहता है टेलीफोन की कहानी जो है एक परिवर्तन की कहानी है। क्या है, ये सर्च फॉर न्यू मेथड एंड मटेरियल्स टू ट्रांसमिट द ह्यूमन वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज़, ह्यूमन मीन्स क्या होता है, मानव आवाज़ को प्रसारित करने के लिए नए तरीकों और सामग्रियों की खोज की कहानी है। उन्हें हमारी आवाज़ और उसको मॉडिफाई करके एक नए मशीन की खोज की कहानी है, हमारी आवाज़ को ट्रांसमिट की कहानी है, ये इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए आ गया ये, ह्यूमन हैव ऑलवेज विश्ड टू कम्युनिकेट फॉर एंड वाइड
मनुष्य हमेशा दूर दूर तक बात करने की इच्छा रखता है, कम्युनिकेट करता है। मतलब मनुष्य जो है उसकी इच्छा क्या है, विश मिस होता है इच्छा, ठीक है, पास्ट टेंस में है, ईडी लगा हुआ है। तो मानव का जो इच्छा जो है हमेशा कुछ अलग करने का होता है, ठीक है। तो वही कहता है कि हमेशा दूर तक बातचीत कम्युनिकेट है ना, कम्युनिकेट करने का रहता है, ठीक है। मतलब दूर दूर तक बात कैसे करे ये सोचते रहता है, ये इच्छा रहता है। इन द पास्ट, पास्ट मतलब भूतकाल में, भूतकाल उसको बोलते हैं जो बीत चुका है ना, जो गुजर चुका है, ठीक है। तो इन द पास्ट, भूतकाल में, पीपल हैव यूज्ड ड्रम्स, स्मोक सिग्नल, मिरर एंड कैरियर पिंजन फॉर सेंडिंग देयर मैसेज फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। मतलब है कि यहाँ कह रहा है कि प्राचीन काल में चाहे भूतकाल में, चाहे जो बीत गया उस समय है ना, अतीत काल में लोग क्या करते थे, ड्रम का प्रयोग करते थे। क्या करते थे, ड्रम का प्रयोग, है ना, ड्रम का प्रयोग करते थे। फिर क्या करते थे, मिरर थे, स्मोक सिग्नल, मिरर एंड कैरियर पिजन। पिजन मीन्स क्या होता है, कबूतर। मतलब कि अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, वन पैलेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरा स्थान, मैसेज जो था उसको पहुंचाने के लिए धुएं के संकेत, दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, मिरर इंग्लिश हुआ। और जो कबूतर, पहले कबूतर संदेश पहुंचाता था, चिट्ठी ले जाने का काम जो होता था कबूतर के द्वारा, तो ये पहले के ज़माने में होता था, ठीक है। अब आ गया ये टेलीफोन और फोन इज ए टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस दैट permits to one more users to conduct a conversation when they are too far apart to be heard directly। मतलब ये हुआ कि जो टेलीफोन है ना, टेलीफोन या फोन, है ना, ये देखिए टेलीफोन या फोन, टेलीफोन कहिए तो या फोन कहिए, दो शॉर्ट में लोग तो फोन कहते हैं ना। तो टेलीफोन या फोन इज ए टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब एक दूर संचार का उपकरण है। डिवाइस मीन्स होता है उपकरण। टेलीफोन या फोन जो है एक दूर संचार का उपकरण है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ बातचीत, कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत करने की अनुमति देता है। परमिट, देखिए परमिट है ना, अनुमति देता है, मतलब दो या दो से अधिक, है ना, टू और मोर यूजर्स, ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत करने की अनुमति देता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए व्हेन दे आर टू फार अपार्ट टू बी हर्ड डायरेक्टली, मतलब जब वे इतने दूर हो कि सीधे सुना ना जा सके। हमने ये जो फोन है कब बात होता है कि जब एक दूसरे दूर हो, हम जिससे बात करना चाहते हैं वह दूर में है, नज़दीक में नहीं है। नज़दीक में रहेगा तो सामने बात कर लेंगे, फ़ोन से बात करने की क्या ज़रूरत है। जब वह दूर में है तब ये फ़ोन की ज़रूरत होता है। ये टेलीफोन कन्वर्ट साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल suitable for transmission by cable or other transmission media over long distance and replace such signal simultaneously in टेबल फॉर्म टू इट्स यूजर। यहाँ देखिए लंबा सेंटेंस है ना, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, तो आपको हम समझा रहे हैं कि ये टेलीफोन कन्वर्ट साउंड टू द ह्यूमन वॉइस इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, मैंने जो मानव का जो आवाज़ है, मनुष्य का जो आवाज़ है, ध्वनि है ना, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से क्या करता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है, कन्वर्ट होता है और सीधे ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से संचरण के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में जाके परिवर्तन हो जाता है। मतलब हम जो बात करें एक दूसरे से, जो बीच में बिना वायर का है, बिना तार का है, तो हमारे जो आवाज़ सिग्नल के माध्यम से कहीं जाकर स्टोर होता है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्स होकर उसको जाके सुनाई पड़ता है जिससे हम बात कर रहे हैं। इस तरह से जो है ट्रांसमिशन काम करती है, मीडिया काम करती है और फ़ोन भी काम करती है। समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में इस तरह से परिवर्तन होता है। अभी बताएं हम टेलीफोन की परिभाषा, टेलीफोन कैसे काम करती है, टेलीफोन हमारे लिए किस तरह से संदेश पहुंचाने का काम करती है, हमारी बातों को दूसरे के सामने कैसे रखती है, इसके बारे में पढ़े। अब देखिए ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि टेलीफोन का खोज कैसे हुआ,
आखिर कौन व्यक्ति थे जिसने टेलीफोन का खोज किया, किसने टेलीफोन का खोज किया, कब किया, है ना। तब तो आज टेलीफोन की जगह मोबाइल हो गया। देखिए, लाइक ऑल अदर इन्वेंशन, टेलीफोन अनफोल्डेड ए फैसिनेटिंग स्टोरी दैट लेड टू इट्स बर्थ। मतलब अन्य जितना भी है, ठीक है, अदर तो ऑल अदर इन्वेंशन, जितने भी प्रकार के आविष्कार है, जिसमें से एक टेलीफोन का दिलचस्प कहानी सामने लाई और उसे बढ़ाया गया, है ना। देखिए, टेलीफोन का जन्म की कहानी है, बर्थ की कहानी है। अब देखेंगे, इट्स ऑल स्टार्टेड व्हेन इन इंस्पायर्ड स्कॉटमैन नेम्ड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखिए, आ गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, वही टेलीफोन का खोज किए हैं, है ना। इसके जन्म की कहानी के बारे में पढ़ा जाए तो यह सब तब शुरुआत होता है जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम के एक आदमी जो है, जो स्कॉटलैंड का निवासी होते हैं, और उन्होंने टेलीफोन का खोज किया, है ना। ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876 और 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, टेलीफोन का खोज किया। तो बच्चों, टेलीफोन का खोज कब किया? 1876 ईस्वी में। टेलीफोन का खोज कब हुआ? 1876 ईस्वी में। टेलीफोन का खोज किसने किया? ग्राहम बेल। कहाँ के वे निवासी थे? स्कॉटलैंड का। ठीक है, तो लंबा वीडियो बनेगा लेकिन आपको समझना है। चलिए आगे आइए। थॉमस वाटसन हैड फैशन्ड दिस डिवाइस। जो थॉमस वाटसन था वो क्या किया? उस उपकरण को निर्माण किया। उसको क्या किया? जो मोबाइल डिवाइस था ना, उसको एकदम उसको क्या किया, मतलब निर्माण किया, बनाया, खोज किया ग्राहम बेल। उसमें सहयोग किया बनाने में। कौन सहयोग किया? थॉमस वाटसन ने। ठीक है, अब आगे आइए, यहाँ देखते हैं कि इट वाज ए क्रूड थिंग प्रेपरेड आउट ऑफ ए क्या है, फनल, वुडन स्टैंड, एसिड एंड कॉपर वायर। देखिए, शुरुआत में कैसा होगा, कल्पना कीजिए। शुरुआत में जब खोज हुआ और बना तो उस समय कैसा होगा? तो एक फनल से तैयार की गई एक कच्ची चीज़ थी जो लकड़ी के स्टैंड और एसिड और तांबे के तार से बना हुआ था। शुरुआत में क्या था? कॉपर वायर था, एसिड लगा हुआ था, वुडन स्टैंड में लकड़ी का स्टैंड था। इस तरह से एक क्या था कि एक पैनल से उसको निर्माण किया गया, एकदम टेम्पोररी टाइप का। अभी के समय में उसको बोल सकते हैं टेम्पोररी, लेकिन उस समय 1876 ईस्वी की बात है, तो उस समय क्या होगा? बहुत यूनिक होगा। ठीक है, ऑल दे सिंपल पार्ट्स लीड टू द सिंपल लिस्ट कॉल। मैंने उस समय एकदम सिंपल था। ये सभी सरल आसान जो भाग है, प्रारंभिक शुरुआत के समय में बहुत क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट था, और उसे आज ले जाने में उसी का सहयोग है। देखिए, द फर्स्ट टेलीफोन वेयर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम वन पर्सनस ऑफिस और रेसिडेंस टू अनदर पर्सनस लोकेशन। आज का जो टेलीफोन देखते हैं, एक व्यक्ति के कार्यालय, ऑफिस, कार्यालय या उसका रेसिडेंस मतलब निवास से दूसरे व्यक्ति का स्थान तक सीधे एकदम जुड़ जाता है। ये बात होने लगती है। मतलब अभी का जो है सो लोकेशन सहित, है ना, पर्सन का लोकेशन, जो एक व्यक्ति जो रेसिडेंस जगह है वो दूसरे व्यक्ति के रेसिडेंस जगह से लोकेशन से बातचीत होने लगता है, जो अभी के समय में टेलीफोन में बहुत परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरा पेज में। अब आगे देखिए, देज सिस्टम। यह सिस्टम जो है, जो टेलीफोन का सिस्टम है, उसके बारे में कहेंगे, पढ़ेंगे, है ना। दिस सिस्टम वेयर क्विकली रिप्लेस्ड बाय लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस इन विच ईच टेलीफोन इज कनेक्टेड बाय ए पेयर ऑफ वायर टू ए लोकल सेंट्रल ऑफिस स्विचिंग सिस्टम। मतलब है कि जो टेलीफोन है वो शीघ्र ही लैंडलाइन टेलीफोन सेवा के रूप में उसको स्थापित किया गया, है ना। शुरुआत में तो जैसे तैसे था, लकड़ी का था, स्टैंड था, एसी लगा हुआ था, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत परिवर्तन होते गया। और एक बार ऐसा समय आया कि एक जो है टेलीफोन सर्विस जो है सो लैंडलाइन टेलीफोन के रूप में परिवर्तन हुआ, जिसमें प्रत्येक, यहाँ देखेंगे,
कनेक्टेड बाय ए पेयर ऑफ वायर टू लोकल सेंट्रल ऑफिस स्विचिंग सिस्टम। तो जो मोबाइल आपका जो टेलीफोन का जो वायर है, देखिए ये वायर है ना, तो जो वायर है तो उसकी क्या है, जो पेयर मीन्स होता है जोड़ी, एक जोड़ी है ना, एक जोड़ी द्वारा एक व्हील सेंट्रल ऑफिस, देखिए सेंट्रल ऑफिस से क्या कहता है, स्विचिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। ठीक है। एज ग्रेटर मोबिलिटी वाज डिजायर्ड फॉर कॉमर्स एंड, मतलब कॉमर्स में होता है, क्या होता है, वाणिज्य, वाणिज्य का व्यापार से संबंधित है ना, जो व्यापार से संबंधित इसको संचालन करता है, व्यापार की सुविधाएं उपलब्ध होता है। ठीक है। आगे देखेंगे, वेरियस रेडियो सिस्टम वेयर डेवलप्ड टू फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन मोबाइल कस्टमर स्टेशन वन शिप एंड ऑटोमोबाइल रेडियो, ऑटोमोबाइल्स, शिप इसका होता है जहाज होता है। देखेंगे यहाँ पर कॉमर्स, व्यापार, जिससे जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार संबंध स्थापित करता है, मतलब कोई दूसरे देश से कोई सामान मंगा रहा है तो वहाँ क्या चीज़ यूज़ करेगा, यही चीज़ यूज़ करेगा। जैसे जो जहाज़ से सामान आ रहा है तो उस समय ये सब का चीज़ उपयोग होता है। तो ये कहता है कि आवश्यकता थी इसके लिए जहाज़ों और छोटे ग्राहक स्टेशनों के बीच प्रसारण के लिए विभिन्न रेडियो सिस्टम विकसित किए गए थे। जहाज़ पर व्यापारिक सामान जो आ रहा है उसके बीच रेडियो सिस्टम के बीच विकसित किया गया है ना। रेडियो सिस्टम वेयर इन्वॉल्व्ड इनटू हैंड हेल्ड मोबाइल फोन्स इन अर्ली 70s। रेडियो सिस्टम जो था वो शुरुआती के समय में, चाहे 70 के दशक में है ना, 70 के दशक में 70, ठीक है, तो उस समय जो था हाथ से पकड़ने वाला था, पकड़ कर उसको यूज किया जाता, पकड़े जाने वाले मील फोन में विकसित किया गया था, है ना। शुरुआती समय में जो 70 के दशक में जो ये जो टेलीफोन है, देखिए ये है ना, हाथ से पकड़कर ये फ़ोन किया जाता था। अब आगे देखेंगे, ग्रेजुअली देज एनालॉग सेलुलर सिस्टम इवॉल्व्ड इनटू डिजिटल नेटवर्क विथ बेटर सिक्योरिटी, ग्रेटर कैपेसिटी, बेटर रीजनल कवरेज एंड लोअर कॉस्ट। ये धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये धीरे धीरे सेकुलर सिस्टम से बेहतर काम करने लगे। सेकुलर सिस्टम बेहतर तरीके से डिजिटल नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ, है ना। एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा, अधिक क्षमता, ग्रेटर कैपेसिटी, अधिक क्षमता, बेहतर, है ना। रीजनल कवरेज, मतलब जो अगल बगल का जो कॉल था उसे अच्छा से कवरेज कर रहा था, लोकल जो कॉल था, और रीजनल जो कवरेज था वो क्या होने लगा, बहुत अच्छा से काम करने लगा, है ना। धीरे धीरे वो विकसित होते गया और उसका कैपेसिटी बढ़ गया, उसका जो सिक्योरिटी वो बढ़ गया, है ना। अब देखिए, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए टेलीफोन आर इन ए माइक्रोफोन टू स्पीक इन टू एंड एन ईयरफोन, ईयरफोन को रिसीवर बोलते हैं और माइक्रोफोन के क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। विच रिप्रोडक्ट द वॉइस इन ए डिस्टेंट लोकल, मतलब अब क्या होने लगा कि द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए टेलीफोन, एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, बहुत ज़रूरत का चीज़, है ना। बहुत ज़रूरत का चीज़ जो है टेलीफोन आर ए माइक्रोफोन, टेलीफोन अब उसके साथ क्या आने लगा है, माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन जिसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, और एक ईयरफोन जिसको बोलते हैं रिसीवर, ईयरफोन जो कान में लगाकर, जो ये सब है जो दूर के स्थान पर आवाज़ को क्या करता है, फिर से उत्पन्न करता है। मतलब है कि ईयरफोन लगा दिए, ये तो क्या होने लगा, आवाज़ जो है सिर्फ आप ही सुन रहे, कोई दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है। इन एडिशन मोस्ट टेलीफोन कंटेन ए रिंगर विच प्रोड्यूस ए साउंड टू अनाउंस एन इनकमिंग टेलीफोन कॉल एंड ए डायल और कीपैड यूज टू इंटर ए टेलीफोन नंबर व्हेन इंटेंटिंग ए कॉल टू अनदर टेलीफोन। कहता है कि इसके अलावा, है ना, इन एडिशनल, इसके अलावा मोस्ट टेलीफोन कंटेन ए रिंगर, अधिकतर टेलीफोनों में एक रिंग होता है, रिंगर होता है, ठीक है, रिंगर जो बजता है, ठीक है, रिंगर होता है, रिंगर विच प्रोड्यूस ए साउंड टू अनाउंस एन इनकमिंग टेलीफोन कॉल। और जो रिंगर होता है, जब कोई फ़ोन आता है कि कोई फ़ोन करता है तो रिंगर क्या करने लगता है, आवाज़ करने लगता है, फ़ोन बजने लगती है ना। फ़ोन क्या करने लगता है, आवाज़ करने लगता है, बजने लगता है।
ठीक है। तो वो घोषणा करता है, अनाउंस करता है कि कोई फ़ोन किया है, समझ गए। वही कहता है अनाउंस एन इनकमिंग टेलीफोन कॉल, और वो बताता है कि कोई फ़ोन किया है, मतलब रिंगर बताता है कि कोई फ़ोन किया है, फिर जो है रिसीव किया जाता है फ़ोन, फिर उससे बातचीत किया जाता है। वही कर रहा है। एंड ए डायल और कीपैड, है ना, यूज टू इंटर ए टेलीफोन नंबर व्हेन इंटेंडिंग ए कॉल टू अनदर टेलीफोन, मतलब जब हम दूसरे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो उसमें कीपैड होता है, मतलब टाइप करने का ये नंबर होता है 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम बात करते हैं। ये मोबाइल फ़ोन इज आल्सो नॉन एज ए वायरलेस फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरलेस फ़ोन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तार नहीं होता है। और टेलीफोन में क्या होता है, देखेंगे टेलीफोन में क्या है, तार लगा हुआ है ना, तार लगा हुआ। और वही मोबाइल में देखेंगे तो इसमें तार है, कहीं नहीं है, कोई तार नहीं है। तो वही कहता है कि मोबाइल फ़ोन को हम लोग वायरलेस फ़ोन भी कह सकते हैं, ठीक है। और सेलुलर टेलीफोन, इट इज ए वेरी स्मॉल पोर्टेबल रेडियो टेलीफोन। और ये जो है टेलीफोन, मतलब जो मोबाइल है वो पोर्टेबल रेडियो फोन, पोर्टेबल रेडियो टेलीफोन भी कह सकते हैं इसको। ऑल थॉट ऑर्गेनली डिजाइंड फॉर सिंपल वॉइस कम्युनिकेशन, क्या है, कन्वर्जेंस हैज enable most modern cell phone to have many additional capabilities। जो मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन तैयार किया गया है तो वो क्या है, एकदम सरल, आसान, सिंपल में, सिंपल वॉइस कम्युनिकेशन के लिए ये तैयार किया गया, ताकि कोई भी आसानी से कहीं भी कॉल लगा दिए, बात हो गया बिना वायर का, है ना। सिर्फ क्या होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए और मोबाइल में रिचार्ज भी होना चाहिए, तभी ना बात होगा। आगे आइए। तो अब मोबाइल में क्या हो गया है कि जो बात करते हैं उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, मैसेज को सेंड किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है, और जो इसमें मोबाइल में फोटोग्राफी वीडियो उसको हम डिस्प्ले में देख सकते हैं, है ना। इस तरह से नए नए टेक्निक आ गया है, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। मोबाइल फ़ोन कहता है कि दिस डेज द ट्रेंड फॉर मोबाइल फ़ोन इज अ स्मार्टफोन दैट इंटीग्रेट ऑल मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग नीड्स। मतलब अब जो हो गया मोबाइल फ़ोन का चलन जो हो गया है एक ऐसे स्मार्टफोन का है जो सभी मोबाइल संचार और कंप्यूटिंग ज़रूरतों को एकीकृत करता है। अपने कंप्यूटर से संबंधित सब अब मोबाइल में होने लगा है।